स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम आप सभी को बताने वाले हैं अलंकार के बारे में। हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो अलंकार होते हैं ये हर बार पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं तो इसमें मैं 2 अलंकार बताऊंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और 2 अलंकार के अलावा किसी भी साल दूसरा अलंकार नहीं पूछा जाता है। तो इस 2 अलंकार को आप तैयार कर लेंगे तो आपका अलंकार में जितना भी नंबर मिलना होता है वो पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मुझ पर पूरा भरोसा करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपमा अलंकार की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें आता है कि उपमा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो उसमें मैंने परिभाषा लिखा है, उसके बाद उदाहरण लिखा है। उदाहरण के बाद से मैं ट्रिक भी लिखा हूँ जिससे आप पहचान सकते हैं कि यह वाक्य उपमा अलंकार है कि यह वाक्य जो है रूपक अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है। कोई सा भी अलंकार पहचानने की ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए उपमा अलंकार की जो हमारी परिभाषा होगी, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म तथा स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार कहाँ होता है? जब एक वस्तु से, मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए ये पेन है। ठीक है, मान लीजिए इस पेन का नाम कुछ भी हो, बाल पेन है, इस पेन की समानता बताई जाए किसी और पेन के साथ। जैसे कोई और पेन, पेन में का ही दूसरी कंपनी का कोई पेन आ जाए और इन दोनों के बीच समानता बताई जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। या फिर व्यक्ति की, मान लीजिए व्यक्ति जैसे कि मैं हूँ और आप हैं, हम दोनों के बीच यदि समानता बताई जाए कि हम दोनों की यदि चरित्र है एक जैसी है या फिर कैसी भी हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। यानी कि वहाँ पे क्या बताया जा रहा है? दोनों के बीच समानता बताई जा रही है। जैसे कि उदाहरण में देख सकते हैं आप। उदाहरण में देखिए, पहला है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, इसका मतलब कि जो हरिपद है कोमल है, कैसे? कमल के जैसे। कमल से यहाँ पे हरिपद की तुलना की जा रही है। ठीक है, तो देखिए दोनों के बीच क्या किया जा रहा है? तुलना किया, यानी समानता बताई जा रही है कि उनके जैसे ही हैं। तो जैसे कि आपको मेरे जैसे बताया जाए तो वहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। तो आशा करता हूँ इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा है हमारा मुख चंद्रमा सा सुंदर है। किसी को आप बोल रहे हैं मुख चंद्रमा सा सुंदर, यानी कि उसका जो मुख है उसको चंद्रमा के साथ उसकी समानता बता रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। तीसरा है कर कमल सा कोमल, यानी कि जो कर है वो कमल सा कोमल है, कमल के जैसा कोमल है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार, क्योंकि उपमेय में उपमान की समानता बताई जा रही है, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्मों के आधार पर तुलना किया जा रहा है, यानी कि उनकी समानता बताई जा रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उपमा अलंकार की ऐसी कौन सी ट्रिक अपनाएंगे कि किसी भी वाक्य, अगर ऐसे वाक्य लिखे हो, जैसे उदाहरण में हमने लिख दिया है, उदाहरण लिखा हुआ वो दे कि इसमें आप बताइए कि ये कौन सा अलंकार है, तो आप कैसे पहचानेंगे इसके लिए मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ट्रिक हमारी है, ट्रिक जब योजक चिन्ह, यानी योजक चिन्ह को हम डैश कहते हैं। जैसे बीच में कभी कभी होता है ना, माता और पिता लिखते हैं तो उसके बीच में क्या डैश रहता है, ऐसे होता है ना, तो ऐसा हो। उसके बाद से क्या है? सा सी से, उसके बाद जो शब्द आए उसमें शब्द की शुरुआत सा सी से आए, तब वहाँ पे उपमा अलंकार समझ लीजिएगा कि वो क्या है? उपमा अलंकार है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यह उपमा अलंकार जो हम उदाहरण लिखे हैं, इसमें देखिए हरिपद कोमल कमल से, तो कोमल कमल लिखा हुआ है, उसके बाद डैश लगा, डैश के बाद जस्ट क्या आया है? सा सी से में से आ गया है, से आ गया है। ठीक है, तो से आ गया इसलिए ये क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। दूसरा देख लीजिए उपमा अलंकार का ही उदाहरण, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, इसके बाद से यानी चंद्रमा और उसके बाद डैश, डैश के बाद क्या है? सा आया है। सा हमारा वो भी कहें कि सा सी से में से कोई भी आ जाए तो क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। यहाँ देखिए कर कमल सा कोमल है, कमल के बाद डैश लगा, डैश के बाद सा आया है, यानी कि आप समझ जाइएगा कि उपमा अलंकार होगा। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है, फैंटेस्टिक ट्रिक है। आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, और भी बहुत चीज़ें बाकी हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं दूसरे अलंकार के बारे में, जो कि एक अलंकार तो उपमा आता है, दूसरा आता है रूपक अलंकार। ठीक है, अगर आप ये समझ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 2 अलंकार आप याद कर लेंगे। दो अलंकार के अलावा कक्षा 10 में कोई नहीं पूछा जाता। अथवा में करके पूछा जाता है, तो अथवा में करके उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा जाता है। अगर आपकी डिमांड होगी तो हम पूरे अलंकार को पढ़ाएंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हाँ आपकी डिमांड है और मैं अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकूँ आपको। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे पास हैं जो कि मैं आप लोगों को
शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोग कमेंट करें, अपनी डिमांड करें और मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो रूप अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान में भिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ पे क्या किया जा रहा था, किसी व्यक्ति वस्तु के बीच समानता बताई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, भिन्नता बताई जाएगी। ठीक है, किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणधर्मों के आधार पर भिन्नता बताई जाएगी। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। हमारा उदाहरण है चरण कमल बंदो हरियाई, चरण कमल बंदो हरियाई। दूसरा है हरि जननी में बालिक तेरा। तो इसे याद कर लीजिएगा। रूपक अलंकार में आपको इतनी चीजें लिखनी होती हैं, परिभाषा और उदाहरण। अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए, इसको पहचानने की ट्रिक क्या है। अगर ऐसे उदाहरण दिया हो, कोई पूछ दे कि ये कौन सा है, अगर कोई बोल दे कि चरण कमल बंदो हरि, बताओ थोड़ा सा इसमें अलंकार क्या है, बड़ा अलंकार पढ़ के आए हो, तो इसमें क्या करना है आपको, पहचानने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको जो जो योजक चिन्ह दिखाई देता है, जब वो योजक चिन्ह यानी कि डैश का चिन्ह दिखाई देता है, उसके बाद से अगर सा सी से आता है तो उसे तो हम उपमा अलंकार कहते थे। लेकिन अगर डैश के बाद से सा सी से के अलावा कोई अन्य शब्द आता है तब वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए चरण कमल, चरण के बाद से डैश लगा है, उसके बाद कमल आया, अगर इसके बाद सा सी से आता ना तो उपमा अलंकार हो जाता है। लेकिन इसमें सा सी से नहीं आया है तो इसलिए रूपक अलंकार हो गया। जैसे कि यहाँ देखिए हरि, उसके बाद डैश, उसके बाद जननी मैं बालिक तेरा। तो इसमें क्या, जननी में ज आ गया, यानी सा सी से रहता तो यह क्या होता, उपमा अलंकार होता, लेकिन यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं कि ऐसी ऐसी वीडियो आप तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।